तो अभिमन्यु इसी चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर आए थे और ये जो चक्रव्यूह है ये 7 लेयर्स का चक्रव्यूह होता है। इस बार रांची वासी भी इसी चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं और चक्रव्यूह में ही फंसकर मां के दर्शन किया जाएगा। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घिरे थे तो इसी पहिए से को उन्होंने निकाल करके अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। दुर्गा पूजा घूमने के लिए निकले हैं और बकरी बाजार अगर नहीं घूमे हैं तो फिर क्या दुर्गा पूजा घूमा आपने। दुर्गा पूजा घूमने के लिए निकले हैं और बकरी बाजार अगर नहीं घूमे हैं तो फिर क्या दुर्गा पूजा घूमा आपने। अभी गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की टीम बकरी बाजार पहुंची हुई है। पिछले साल बकरी बाजार में इस्कॉन टेम्पल बनाया गया था और इस बार आप हमारे पीछे में देख रहे होंगे कि एक चक्रव्यूह के डिजाइन का एक सेट जो है पंडाल वह तैयार किया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यह चक्रव्यूह ही बनाया जा रहा है और यह चक्रव्यूह अभिमन्यु का चक्रव्यूह है जो कि महाभारत काल में अभिमन्यु को घेरने के लिए, एक तरह से कहा जाए, उसे जाल में फंसाने के लिए बनाया गया था कौरवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर। थोड़ा आपको विस्तार से बता दे चक्रव्यूह के बारे में कि अभिमन्यु जब महाभारत काल में जब युद्ध चल रहा था कौरवों के साथ में, तो अभिमन्यु इसी चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर आए थे और ये जो चक्रव्यूह है ये 7 लेयर्स का चक्रव्यूह होता है। 6 लेयर्स को अभिमन्यु ने भेद दिया था और वह भी इसी रथ में बैठ करके आए थे और जब वह 7वें लेयर में पहुंचे हैं तो यहाँ पे वो फंस गए थे और कौरवों ने युद्ध का जो धार्मिक नियम होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उसे तोड़ करके और उसी जगह पे अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त कर गए थे। इस बार रांची वासी भी इसी चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं और चक्रव्यूह में ही फंसकर मां के दर्शन किया जाएगा। यह जो रथ आप देख रहे हैं, इस रथ के पीछे में ही जब आप इधर से चल करके घूम करके जाएंगे 6 लेयर्स को पार करके 7वें लेयर्स में माता के दर्शन आपको होंगे। और कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं चक्रव्यूह के बारे में। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला को सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलने की कला जो है वह अभिमन्यु को नहीं आता था और श्री कृष्ण जी के कहने पर अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में अंदर आए थे। कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है और कितने लागत से इसे बनाया जा रहा है, यह सब कुछ भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बकरी बाजार लोग घूमने के लिए रांची ही नहीं पूरे झारखंड से, इवन झारखंड के बाहर से भी आते हैं और हर साल बकरी बाजार में काफी भीड़ लगती है। पंडाल के पास में ही मेला भी लगता है और यहाँ का पंडाल जो है वह काफी भव्य होता है और इस पंडाल का नाम जो है वह पूरे, एक तरह से कहे तो पूरे भारतवर्ष में होता है कि बकरी बाजार का पंडाल काफी भव्य होता है, सुंदर होता है और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो काफी फेमस है बकरी बाजार के बारे में आपको, कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो पहला तो आपको पंडाल बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि जो माँ की जो मूर्ति जो बनाई जाती है वह भी बहुत ही कुशल कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है। पास में ही जो मेला भी लगता है वह भी काफी अट्रैक्टिव होता है, लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब कहे तो एक तरह से पूरा पैकेज जो है आपको बकरी बाजार में दुर्गा पूजा में घूमने को लेकर के मिलता है। अब एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि वो इस रथ की ओर दिखला दे। ये रथ जो है आप देख रहे होंगे कि पूरे लकड़ी के ढांचे का बनाया जा रहा है। रथ का जो पहिया है, आप पहिया देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। जब अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घिरे थे तो इसी पहिए से को उन्होंने निकाल करके अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था और खुद को बचाया था। एक हाथ से उन्होंने पूरे पहिए को उठाया था और दूसरे हाथ से वह दुश्मनों का वध कर रहे थे। हालांकि क्योंकि वह बाहर निकलने की कला को नहीं जानते थे इसलिए इस चक्रव्यूह में फंस गए थे।
तो इस बार आप भी तैयार हो जाइए इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए, और इसी चक्रव्यूह में आप माता का दर्शन करेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो आयोजक है, पूजा पंडाल के आयोजक, उनसे बात करने का। दुर्गा पूजा बहुत करीब है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है अशोक जी, और थोड़ा पंडाल के बारे में बताइए। देखिए, बरसात अब रुका है 2 दिन से, और माता की कृपा से पानी नजर नहीं आ रहा हम 70% पंडाल कंप्लीट कर लिए, और हमें उम्मीद है कि अगर पानी रुका रहा 3 दिन और तो हम 90% में पहुंच जाएंगे, क्योंकि दरबार को सजाने में समय लगता है, स्ट्रक्चर खड़ा करने में समय नहीं लगता, सजाने में। और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ आप स्पेशल लाने वाले हैं झारखंड में? देखिए, हम तो इस बार चक्रव्यूह अभिमन्यु का दिखाने जा रहे हैं। हमने महाभारत से ये चक्रव्यूह लिया है। हम चक्रव्यूह में अभिमन्यु चले गए थे और लौट नहीं पाए, भक्त भी लेकिन हमारे भक्त माँ के दरबार में माँ बुला लेगी सबको, कोई फंसेंगे, सब लौटेंगे, सब लोग। क्या कुछ इसका लागत वगैरह पंडाल? लागत हमारा 50 से 60 लाख। कोई कुछ लिखे उससे हमको मतलब नहीं है, कोई 80 भी लिखता है, कोई 1 करोड़ भी बोल देता है, बोलने वाले का तो वो रोक नहीं सकता। इतना मीडिया है कि हम किससे किससे माथा लाए। कब से माँ के चतुर्थी का 5:30 बजे हम पंडाल खोलते हैं। और प्रशासनिक स्तर पर क्या सपोर्ट वगैरह मिल रहा है? देखिए, प्रशासन का सपोर्ट की बात है, कल डीसी साहब, सीनियर साहब और प्रशासन से मीटिंग, और हमें बोलने में कोई कष्ट नहीं है कि महावीर मंडल के लोगों ने हमें निमंत्रण नहीं दिया और वहां एक्सेप्ट कर लिए चिट्ठी। हम लोग को खबर नहीं दिया गया, हम लोग अटेंड भी नहीं किए। नहीं, रांची जिला कोई नहीं है। रांची जिला के अंतर्गत 80 पंडाल है जो शहर के बीच का है, और सारे अच्छे पंडाल रांची जिला में आते हैं। हम लोग दरबार सजाते हैं, हमारे यहाँ राजनीति नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए काफी भीड़ हो जाती है, काफी दिक्कत हो जाती है, कुछ व्यवस्था? देखिए, गार्ड हमारे रहते हैं 40, तो वॉलंटियर रहेंगे 40-25 बच्चे रहते हैं। अष्टमी नवमी की भीड़ हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे सभी दर्शनार्थियों, हम चतुर्थी को पंडाल खोल रहे हैं। पंडाल का कुछ अशोक जी कुछ और खासियत, कलर वगैरह कुछ बदलने की बात है? जब लाइटिंग आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, और बाकी प्रतिमा हम लोग अभी कुछ अलग ढंग से सजा। ऐसी कुछ बात है क्या, दिन भर में 3 बार कलर बदलेगा ये पूरा पंडाल? दिन में पंडाल तो कलर तो अपने आप बदलेगा ना, सूरज की रोशनी से चलेगा। दोपहर में अलग दिखेगा, शाम को अलग दिखेगा, रात को चेंज होगा।